ज़रा सोचिए, ईश्वर ना करे अगर किसी का बच्चा जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ हो तो उसकी और परिवार की ज़िंदगी में कितना अंधेरा आ जाता है और परिवार इस बच्चों की वजह से कितना चिंता में रहे। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुरादाबाद के तीर्थाकार महावीर विश्वविद्यालय के अस्पताल में अब ऐसे गूंगे बहरे बच्चों का इलाज मुफ्त में इलाज शुरू हो गया। जी हाँ, मुरादाबाद मंडल का टीएमयू अकेला ऐसा अस्पताल है जिसे केंद्र सरकार ने जन्म से गूंगे बहरे बच्चों के इलाज के लिए अधिकृत किया है और आज इस अस्पताल में एक ऐसे ही बच्चों का डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। मुरादाबाद के रहने वाले नुकुल सिंह एडवोकेट और उनकी पत्नी कुसुमलता के सम्राट और राघव दो बेटे हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा राघव जन्म से ही ना बोल सकता था ना ही सुन सकता था। इसे लेकर पति पत्नी दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि डीएमयू अस्पताल में ऐसे बच्चों का निःशुल्क इलाज शुरू हुआ है तो उन्होंने अपने इस बच्चे को टीएमयू के डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने इस बच्चे का ऑपरेशन कर सुनने की मशीन उसके सिर में इम्प्लांट कर दी। अब यह बच्चा सुन सकता है और जल्दी आने वाले समय में बोलना भी शुरू कर देगा, जिसके लिए उसकी एक स्पीच थेरेपी की जाएगी। ऑपरेशन करने वाली टीएमयू अस्पताल के डॉक्टर प्रबल चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, मुकेश प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाता है जिनकी उम्र 5 साल से कम हो और उनके माता पिता की सालाना आमदनी 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में अगर दिल्ली या कहीं अन्य जगहों पर कराए जाएं तो उसमें 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन टीएमयू अस्पताल में ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किए जाने की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे मुरादाबाद और उसके आसपास के जनपदों में ऐसे मासूम बच्चों को नया जीवन मिल पाएगा। राघव नाम के इस बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो जाने पर टीएमयू ने में एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर टीएमयू के डॉक्टर प्रोफेसर एमपी सिंह, डॉक्टर प्रबल चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, मुकेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। मैंने कहा ऑपरेशन 50% है और ये बाकी स्पीच थेरेपी। ऐसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे जन्म से गूंगे होते हैं, तो अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी उम्र के साथ कितनी जल्दी ये कराएं ट्रीटमेंट? सर ने बताया है कि 2 साल से नीचे जितना जल्दी पता चल जाए जितनी जल्दी इलाज कराएं। हाँ, जितनी जल्दी हो। दूसरी ऑपरेशन तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एक टेस्ट होता है OE करके, जिसमें बच्चा जैसे पैदा हुआ वो हम एग्जामिन करके किया जाता है। तो अगर उसमें फेल आता है कि OE में बच्चे को कोई फेल आ रहा है तो लगभग फिर से ये टेस्ट किया जाता है। अगर बैरा करके टेस्ट होता है उसमें कंफर्मेशन, बैरा टेस्ट होता है इससे कंफर्म होता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो स्क्रीनिंग करके इस तरीके से शुरुआत में ही हमें जितनी जल्दी पता चल जाए उतना बेहतर। तो वैसे भी 6 महीने में तो पता चल ही जाता है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में डेवलपमेंट हो रहा बॉडी का, उस टाइम ही अगर ऑपरेट करके उसको इंजेस्ट करते तो ज़्यादा सक्सेस। ये स्क्रीनिंग है, जितनी शुरुआत में ही बच्चे के कान टेस्ट करा लें, हमें शुरुआत से पता चल जाए तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा थोड़े और टाइम बाद बोलेगा, 2 साल का हुआ कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे लेट बोलते हैं। तो हम टेस्ट करा लेंगे, मैं पहले पता चलेगा तो हम पहले उस चीज़ पे ध्यान दे पाएंगे। रिजल्ट भी उसका अच्छा है। जागरूक रहे तो हो सकता है 6-8 महीने के अंदर ही ये डायग्नोसिस हो सकता है और अंडर 1 ईयर ऑफ एज भी किसी सेंटर में ये ऑपरेशन की जाए। तो ये सेंटर में स्टार्टिंग में पहला ऑपरेशन आप लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। और ये जो डिवाइस डाली गई है होने की चांस नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो कान की जो सुनने की नस है वो काम नहीं करती, ब्लॉक हो गई है, 90% प्लस उसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो इस वजह से न सुनने के कारण वो भाषा भी नहीं सीख पाता है। तो मुरादाबाद मंडल के जो 5 जिले हैं उसके जो मरीज होंगे उस मंडल का होना जरूरी है या किसी बाहर का भी आ जाता है? तो कोई भी यहाँ आ सकता है। और हमारे टीएमयू हॉस्पिटल वैसे भी मुरादाबाद जिला और आसपास के जो जिले हैं आपके अमरोहा, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तराखंड से भी मरीज काफ़ी यहाँ आते हैं इलाज के लिए, नॉर्मल जो मैं कह रहा हूँ। तो ये सभी यहाँ आ सकते हैं। एवरीबडी इज वेलकम टू अवेल दिस फैसिलिटी। नहीं, सवाल ये है कि इस हॉस्पिटल में मतलब कहाँ मंडल के मरीज को एडमिट किया जाएगा या अलग कोई भी भारतीय पर्सन हु इज अ सिटीजन, क्योंकि ये फैसिलिटी अभी तक दिल्ली में रही होगी, यहाँ अभी तो थी नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से दिल्ली तक कहीं भी ऑपरेशन नहीं होता है। और आप उल्टे तरफ जाएंगे तो बरेली नियरेस्ट, तो लगभग 200-250 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये हमारा पहला हॉस्पिटल है जिसमें ये स्कीम अलाउ की गई है। तो अभी कब पता चलेगा कि सक्सेसफुली ऑपरेशन रहा है? कितने दिन लगेंगे बच्चे का ऑपरेशन? देखिए, एक तो जो इम्प्लांट लगाई जाती है वो हम ऑन टेबल ही चेक कर लेते हैं कि उसका पोजीशनिंग और फंक्शनिंग ठीक है या नहीं। तो ऑन टेबल ऑलरेडी हमने चेक कर लिया कि इम्प्लांट इज फंक्शनिंग 100%। मगर अभी क्योंकि ये एक यहाँ पे चीरा लगाया जाता है, टाके हैं, तो इस वजह से अभी वो मशीन ऑफ है। तो
तो आज से लगभग 2-3 हफ्ते बाद वो मशीन स्विच ऑन की जाती है। बच्चे को और उसके बाद स्पीच थेरेपी थेरेपी के लिए आना पड़ेगा रोज या एडमिट रहता है 2-4 दिन बच्चा? नहीं, बच्चे को आना पड़ेगा और इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ चार्जेस देती है, इंक्लूडिंग सम ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू पेरेंट्स, ताकि वो मोटिवेटेड रहे कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगातार 2 से 3 साल आना। ये कोई मामूली बात नहीं है, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मगर उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए सरकार की तरफ से कुछ कन्वेंस चार्जेस भी दी जाती है। सर मेरा एक सवाल है, ये कितने % सक्सेस चांसेस हैं या ये क्या है इसका? सक्सेस रेट मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, मगर सक्सेस रेट बहुत ही एनकरेजिंग है, मगर वो डिपेंड करेगा ये स्पीच थेरेपी के ऊपर और किस एज में इम्प्लांट की गई है इसके ऊपर। कुछ और भी वजह डाटा कलेक्शन हो, उसके बाद रिजल्ट पता चलता है क्या। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा डेफिनेटली बोलेगा और उसका जैसा मान लीजिए बिना इम्प्लांट का जो फ्यूचर ऑलमोस्ट पूरा डार्क है, डेफिनेटली उससे कई गुना बेहतर। जैसे कि आपने यहाँ पास पेशेंट और मैं ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डाटा इतना बता सकता हूँ, जैसे दूसरे जगह भी ये ऑपरेशन की गई है, जब 1-2 साल की उम्र में ये ऑपरेशन की गई है, ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि वो बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग करके 10th 12th क्लास करके वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके वर्क लाइफ में भी दे हैव जॉइन नॉर्मली। इसका बेस्ट रिजल्ट आपके ऑपरेशन के बाद, इसका बेस्ट रिजल्ट कितने टाइम बाद पेशेंट को? देखिए अर्लीस्ट रिजल्ट्स 6-8 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलेगा और जैसे आप स्पीच थेरेपी कराते रहेंगे वो और जो ऐसे केसेस तो काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए क्या कोई कार्ड केंद्र सरकार बनाती है या कैसे पेशेंट आपके पास इनरोल्ड होता है? ये कुछ गाइडलाइंस दी गई है सरकार से, जिसके तहत हम पहले पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करते हैं। तो एक तो क्राइटेरिया है कि द पेशेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। If he is by a birth citizen of India, he is free to avail this facility in any government or any hospital in the country. उम्र बच्चे का 5 साल या उससे नीचे होना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, और एक इनकम सर्टिफिकेट का रूल है। बच्चे का जो पेरेंट्स है उनका सालाना आय 1,20,000 से कम, यानी मासिक आय 15,000 से कम होना चाहिए। तो ये इनिशियल क्राइटेरिया है। अच्छा, ये फुलफिल होता है तो फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग। तो उसके पैसे के लिए अस्पताल लिखेगा कि हमारा मरीज ही आया, इसके लिए हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ये इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स जब वो हमें सबमिट करते हैं, फिर हम बच्चे को कुछ इवेलुएट करते हैं, हमारे कुछ टेस्ट, सीटी स्कैन, MRI, कुछ जाँचें, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि बच्चा ऑपरेशन के लिए क्राइटेरिया वाइज डायग्नोस करते हैं केस को। फिर इसके बाद ये सब रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग दी सर्टिफिकेट्स ये गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड की जाती है और वहाँ की ये स्क्रीनिंग करके जब गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिलती है तो फिर वो इम्प्लांट भेज देते हैं और फिर हम ये ऑपरेशन करते हैं। सुनने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर दिया हमने अंदर, अब उसका जो जब उसको हेयरिंग आएगी, सुनाई देने लगा तो रेस्पॉन्ड भी करेगा जमान से, तो उसके लिए कोई फिजियोथेरेपी होती है? बिल्कुल, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये जो हम बच्चे के पेरेंट्स को शुरू से ही बोलते रहते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ 50% का है, कि इससे हमें वो डिवाइस अंदर डालना है, सुनने का काम। मगर हमें ये याद रखना पड़ेगा जब ये मशीन ऑन की जाएगी वो उस बच्चे का सुनाई का पहला दिन है, उस टाइम से बच्चे को रिगरस फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, वर्बल ऑडिटरी थेरेपी कहा जाता है इसे, ये AVT, ये थेरेपी शुरू की जाती है जब ये मशीन ऑन की जाएगी और उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल लगातार ये AVT, ये थेरेपी करने पर फिर बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है। और ये कहना उचित होगा कि जितने कम उम्र में इम्प्लांट की जाए उतनी बेहतर स्पीच डेवलपमेंट होती है और जितनी लेट की जाएगी रिजल्ट्स आर यूजुअली नॉट दैट गुड। अच्छा, गूंगा होने की वजह यही होती है क्योंकि वो सुन नहीं पाता? डॉक्टर साहब शुरू करिए, बताइए थोड़ा सा इसको इस तरह से आप लोगों ने किया है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। बाय बर्थ जी, गूंगे और बहरे जन्म से सुनाई नहीं आती और सुनाई नहीं आने के कारण वो भाषा नहीं सीख पाते हैं और बोलना नहीं सीख पाते।
ऑब्वियसली जो बच्चा बोल नहीं पाएगा उसका एजुकेशन और सब कुछ ही अफेक्टेड होगा, उसका डेवलपमेंट, फ्यूचर लाइफ सब कुछ ही अफेक्टेड होगा। इस वजह से एक केंद्रीय सरकार की स्कीम लॉन्च की गई है जिसको एडिट स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत एक स्पेशल ऑपरेशन का फैसिलिटी है। इस डिवाइस का नाम है कॉक्लियर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक महंगा इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट मिला जुला के लगभग 7 से 8 लाख या इवन मोर इतना टोटल खर्चा हुआ। ऑब्वियसली ये जो हमारी जो एडिट स्कीम है सरकार की, इसके तहत ये स्कीम में ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल ये एडिट स्कीम के अंदर एनरोल हुआ है कुछ दिनों पहले, और वेरी रिसेंटली वी हैव परफॉर्म द फर्स्ट सर्जरी अंडर दैट स्कीम। और ये बिल्कुल एंड आई रिपीट बिल्कुल मुफ्त किया गया है। पूरी कॉस्ट एक्टिविटीज, स्विमिंग सब कुछ बच्चा कर सकता है, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। सिर्फ एक चीज़ है, किसी भी हाल में सिर में कोई चोट नहीं आनी चाहिए, कोई हेड इंजरी हो जाए या डायरेक्ट उसी के ऊपर चोट आ जाए तो ऑब्वियसली डिवाइस है वो खराब हो सकता है। बट नॉर्मल लाइफ, स्कूल आना जाना, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे तो कार में कुछ डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है कि एक लिमिटेड साउंड ही सुन सकेगा, जैसे अभी आजकल जैसे आप हमने वैसे ही वो इसके साथ ये आपके बच्चे के साथ ये कंडीशन बचपन से थी या कुछ क्या नाम है इसका? हाँ, एज क्या है? 5 साल। वो नॉर्मल है।